हेलो बच्चों, आप सबका ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रकाश चैप्टर का दर्पण पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पढ़ चुके हैं हम। अब उनके आंकिक प्रश्नों को हम हल करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या दिया गया है अवतल दर्पण का R बराबर 40 सेंटीमीटर। R बराबर 40 सेंटीमीटर। अब हमको वक्रता त्रिज्या दी गई है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यहाँ होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी, ये संबंध होता है। तो फोकस दूरी बराबर हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी R/2। R का मान वक्रता त्रिज्या होता है R, तो इसका बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, R का मान कितना दिया गया है हमारा। क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है, इसमें ऋण लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -40/2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक 0 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, इक्वल टू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी निकली, -20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद दिया गया कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर दिया गया है। वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए उसकी दूरी क्या होगी, माइनस में होगी, -30 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा प्रकृति की स्थिति, प्रतिबिंब यहाँ रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी v बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है और h डैश भी ज्ञात करना है। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है, क्वेश्चन मार्क। चलिए हम दर्पण सूत्र से लगाते हैं, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v से इसका हम फार्मूला लगाएंगे और अब हम इस पर सबका मान रख देंगे। 1/f का मान कितना दिया गया है, -20 सेंटीमीटर निकाले हम, = u का मान है -30 और v हमें ज्ञात करना, हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/-20 फिर प्लस 1/30 = 1/v हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। हम इस तरह एलसीएम निकालते हैं, 10 दूना 20, अब 2 से 3, 2 एकम 2, 3 से काट दीजिए तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 धामा 60। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब 20 से इसमें भाग कीजिए, 20 तिहाई 60 होता है और 3 से ऊपर गुणा कर देंगे हम, 3 एकम 3, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, प्लस और माइनस का भाग क्या होता है, माइनस हो जाता है। फिर आगे प्लस है, फिर 30 से भाग कीजिए 60 में, 30 दूना 60 होता है, 2 बार गया। अब 2 से 1 में गुणा करो, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 = 1/v आ गया। अब हम इसमें एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है। इस तरह का अगर हम देखेंगे तो हम घटाते हैं हमेशा, लेकिन घटाने के बाद ये ध्यान देंगे कौन सी गिनती बड़ी है, जो गिनती बड़ी होती है उसी का हम निशान लगाते हैं। तो माइनस वाली गिनती बड़ी है तो घटाने पर हमें क्या आएगा, माइनस। तो 3 में से 2 निकालो, 1 आ गया, बटे 60 = 1/v। अब इस तरह से कंडीशन आएगी तो हमें तिरछा गुणा किया जाता है, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, तो v से और 1 में गुणा करेंगे तो v ही आएगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 में करते हैं तो हमेशा आंसर वह संख्या ही आती है। तो
V आ गया और 60 से एक में करेंगे 60 आएगा और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब प्लस का भाग माइनस से करते हैं क्या हो जाता है, हमेशा माइनस हो जाता है, इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। एक कंडीशन तुम्हारी पता लग गई कि दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा V का मान जब माइनस आएगा तो हमेशा ये जान लीजिएगा बाईं साइड में बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, बाईं साइड में। अगर V का मान माइनस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। दर्पण अवतल दर्पण के सामने बन रहा है बाईं तरफ। अब उसके बाद हमको निकाला प्रतिबिंब की स्थिति हम बता दिए। V का मान हमारा -60 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है। अब इसमें हमें दिया गया है वस्तु की लंबाई h बराबर दी गई, देखो h बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया सवाल में। तो हम आवर्धन ज्ञात कर देते हैं। आवर्धन तो m बराबर होता है -v/u और इसकी जगह इसके बराबर और होता है सूत्र -v/u = h/h होता है। अब सबका मान रख दीजिए। -v का मान कितना निकला है, माइनस पहले से तो -60 हो गया। u का मान दिया गया हमारा -30 दिया गया, तो -30 हम यहाँ रख देते हैं, = h' का मान हमें ज्ञात करना है तो h' हम यहाँ लिख देते हैं। h का मान हमें मिला है कितना, वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो 4 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद ये इस माइनस को काट देते, प्लस हो जाएगा, माइनस का भाग करेंगे तो यहाँ काट दिए 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाता, तो -2 माइनस लगाएंगे यहाँ, तो -2 बराबर होगा h/4। अब इसके एक छुपा के गुणा कर देते हैं, h' का गुणा करेंगे कितना आएगा, h' = 4 दूनी 8 यानी -8। अगर h' का मान माइनस में निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। तो प्रतिबिंब हमारा किस तरह बन गया, प्रतिबिंब वस्तु के दुगने साइज का। वस्तु जो 4 सेंटीमीटर की थी और यह प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर बना, 8 सेंटीमीटर का। तो वस्तु यह प्रतिबिंब जो क्या बना, वस्तु से दुगनी साइज का 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का उल्टा बनेगा। आई बात समझ में, इतना बता दिया। अगर इस डैश का मान हमेशा माइनस में, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर v का मान माइनस में आया हमेशा लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और h डैश का मान अगर माइनस में आया तो हमेशा लिखिएगा वस्तु जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। और अगर यहाँ से देखिएगा वस्तु की लंबाई से अगर ये ज्यादा होता है तो उससे ज्यादा यानी उससे बड़ा बनेगा, अगर वस्तु की लंबाई से कम बनता है तो उससे छोटा बनेगा। अब इसके दुगनी लंबाई का बन रहा है, इसका मतलब इससे दुगनी साइज का बन रहा है। चलिए अब हमारा दिया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमारी पटरी में 30 सेंटीमीटर अगर हम कॉपी में बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाता है, तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर 60 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक पैमाना मान लेते हैं। माना 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर की, हमारा जो 5 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर के बराबर हम मानेंगे, तो 30 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर बराबर होगा, तो 30/5 भाग कर देंगे, 5 छंग 30, 6 सेंटीमीटर बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी खींच लेंगे और पहले हम दर्पण बना लेते हैं। अब गोले प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरिएगा और यहीं से इधर से एक दर्पण बना दीजिएगा। अब इसको हम धसे हुए भाग की तरफ कलाई कर देते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है उभरा हुआ होता है और ये होता है इसकी वक्रता केंद्र, और ये यहां से अगर P हो जाता है इसके मध्य बिंदु पर मुख्य फोकस। यही बात समझ में। अब उसके बाद जितनी लंबी इधर खींचे हो वैसे इसको भी खींच लो पटरी से। अब इधर हम कुछ नहीं लिखते हैं। अब हमें जो है वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए परावर्तक पृष्ठ तरफ वस्तु रखेंगे। दिया गया इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और 30 वस्तु कहाँ रखनी है, 30 सेंटीमीटर की यहाँ वस्तु रखनी है। हमें वस्तु की लंबाई हम निकाली है कि हो दिया होगा, ये वस्तु की दूरी मतलब 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई। तो 30 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, छा के, तो छा के बराबर होगा। कहने मतलब वस्तु से हम यहाँ नापेंगे 6 सेंटीमीटर वस्तु रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम वस्तु रख देंगे, अर्थात वक्रता केंद्र की बराबर दूरी पर यहाँ वस्तु रखेंगे। अब वस्तु की लंबाई कितनी दी, वस्तु की लंबाई जो खुद दी गई नहीं दी गई, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु की लंबाई नहीं दी गई तो हम चाहे जितना बड़ा भी वस्तु रख सकते हैं, वस्तु कोई लंबाई नहीं दी गई। मान लीजिए हम वस्तु रख दिए, इसको A और B हमारी वस्तु हो गई। अब यहाँ से हमें प्रतिबिंब बनाना है। पहली किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात हम जब यहाँ बनाएंगे, यहाँ पटरी का निशान कहाँ रखेंगे? मुख्य फोकस पर, और सीधा इसे पटरी रख देंगे और यहाँ से यहीं से क्या कर देंगे? सीधे में परावर्तित कर देंगे। अब यह मुख्य फोकस के सीधे में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी इधर। अब इधर की लाइन हम डॉट डॉट से मुख्य फोकस पर मिला देते हैं सीधे से। आई बात समझ में? अब दूसरी किरण जो जाती है उत्तल दर्पण में, वक्रता केंद्र के सीध में जाएगी और उसी मार्ग से वापस हो जाती है। अब हम पटरी कहां से रखेंगे? पटरी रखेंगे यहां से और सीधा यहां पर, इसके सीध में ऐसे आएगी, इसी पर चली जाएगी। तो मान लीजिए हमारा इसी सीध में जा रही है, पटरी हमेशा यहां से रख करके यहां तक लगाइएगा पटरी, तब नापिएगा, और यहाँ इसको सीधा इस तरह से लेकर जाइएगा और इसी रास्ते से क्या हो गई? वापस हो जाती है, और यहाँ वापस हो जाती है। इसको भी डाट डाट से सीधा हम वहाँ वक्रता केंद्र तक पहुँचा देंगे। ठीक, ये चीजें। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ पर परावर्तित किरणें काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। अब इधर देखो, इधर तो कहीं नहीं काटेंगी, क्योंकि ये देखो इधर फैलती जा रही है और दूर जाएगी, और ये इधर इस साइड से निकलती चली जाएगी। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अर्थात प्रतिबिंब आगे कहीं नहीं बनेगा। अब हम आभास करते हैं कि देखते हैं किस साइड में लाइनें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इधर अगर हम बढ़ाएंगे, देखो इधर देखो यहीं कहीं मिल जा रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? ये जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, ये बन गया, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर बढ़ रहा है। तो ए डैश और बी डैश, तो प्रतिबिंब हमारा ये जो है किरण आरेख हमारा बन गया ये। ठीक है, अब प्रतिबिंब देखो सीधा बना, दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया जाता है। आइए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं अवतल दर्पण का। तो दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे जो दिया गया हम उसको वैसे वैसे ही नोट करते जाते हैं। चलिए देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर आर बराबर दिया गया कितना? 20 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है। अब यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी बराबर एफ बराबर माइनस वक्रता त्रिज्या बटा 2, सूत्र लिख दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2। कितना है वक्रता त्रिज्या हमारी? -20 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दहमा 20, कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी हमारी -10 सेंटीमीटर आ गई। अब उसके बाद क्या लिया? कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी वस्तु की दूरी u बराबर दिया गया, अवतल दर्पण है तो माइनस में लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v बराबर, क्वेश्चन मार्क पूछा था हमें v का मान ज्ञात करना है। तो हम दर्पण सूत्र से लगाएंगे, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v, सबका मान रख देंगे। f का मान है -10, 1/-10, u का मान -15, 1/-15 प्लस 1/v। अब इसको हम इधर माइनस में है, पक्षांतर करते इधर प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/15 = 1/v। अब एलसीएम लेंगे, 15, 10 और 15 का यहाँ एलसीएम ले लीजिए। 2 5 6 10, 15 नहीं काटिए, फिर 3 से काटिए, 5 से काट दीजिए। एलसीएम कितना है? 5 3 15 दूना 30, इसका एलसीएम हो गया 30। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का भाग यहाँ माइनस लगा देंगे। 10 का पहाड़ा इससे पड़े 10 तिहाई 30, 3 बार गया, 3 एकम 3, यहाँ गुणा कर देंगे, फिर आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, 15 दूना 30 और 2 से गुणा करने कितना आएगा? 2 आ जाएगा, = 1/v आ गया। अब यहाँ पर एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस घटेगा, तो जिसकी गिनती बड़ी होगी उसी का निशान लगाएंगे। यहाँ माइनस वाली गिनती बड़ी है तो -3 में से 2 घटा दीजिए, 1 बचेगा बटे 30 हो गया, = 1/v। तिरछा गुणा कर देंगे तो -v बराबर 30 आ गया। यहाँ प्लस है, माइनस है, यहाँ माइनस का भाग कर देंगे तो v बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी जो है हमारे प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है किरण आरेख भी दर्शाइए। चलिए, तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है,
तो हम जो है फिर वही पैमाना मानेंगे इसमें, क्योंकि हम 20 सेंटीमीटर की जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा बिंब हमारा, प्रतिबिंब इसलिए बनाएंगे माना। फिर पैमाना मानते हैं, माना 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर की। ठीक, उसके बाद अब बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर हम माने तो 20 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर बराबर होगा, तो 5 से भाग करें, 5 चौक 20। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे वक्रता के सी। यहाँ अब गोले प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरिएगा, एक इस तरह से दर्पण बनाइएगा। अवतल दर्पण है इसलिए इसके उभरे हुए भाग की तरफ पालिश किया जाएगा। अब इसके बीच में दोनों के मध्य बिंदु में मुख्य फोकस लिखेंगे। और अब हमको जो है वस्तु अवतल दर्पण से वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर बराबर 5 से भाग की 5 तिहाई 15, अर्थात 3 सेंटीमीटर दूरी पर हमें वस्तु रखना है। यहाँ से हम नापेंगे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वस्तु को रखना है। वस्तु की लंबाई नहीं दी गई है तो हम चाहे जितनी लंबी वस्तु रख सकते हैं, ए और बी। अब उसके बाद पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है। कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। परावर्तन के पश्चात सीधा मुख्य फोकस से निकलेगी। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर परावर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। इसका ए डैश और बी डैश। अब हमारा जो है किरण आरेख बन गया। धन्यवाद। आप समझ में आया होगा सबको। और क्वेश्चन बुक में होंगे उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।